जय हिंद। सदन के भीतर शीतकालीन सत्र चल रहा है और वंदे मातरम मुद्दे पे बहस चल रही है। लगभग 10 घंटे समय इस मुद्दे पे बहस के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे लगता है कि हमारा मुल्क, हमारा ये देश भारत एक ऐसे स्वर्णिम युग में आ गया है जहाँ पे अब कोई समस्या ही नहीं है। शिक्षा का स्तर हमने ऐसा कर दिया है कि हर व्यक्ति, हर छात्र को उत्तम उच्च क्वालिटी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो रही है, सस्ती शिक्षाएँ मिल रही हैं। हमने इतने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज खोल दिए हैं कि वो विश्व स्तरीय हो गए हैं। उनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य सेवाएँ तो हमने ऐसी कर दी हैं कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। हॉस्पिटल में उसे आसानी से बेड मिल जाता है, उसके चेकअप बड़े सरलता तरीके से हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर उसको इतने आसानी तरीके से उपलब्ध है, उसे स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़गार और बेरोज़गारी तो एक पुरानी चीज़ हो गई इस देश के अंदर लगता है अब, कि रोज़गार के लिए हर व्यक्ति को अब मारा-मारी नहीं करनी है। इतने अवसर हैं कि वो चुन सकता है कि वो कौन-सा काम करे। बिजली, पानी इस देश की समस्या अब रही नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों को इतने स्वस्थकारी जल उपलब्ध हो रहा है, इतना स्वच्छ पानी मिल रहा है कि उसे अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं रही। वातावरण तो ऐसा हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्यूआई का मतलब तक नहीं मालूम। वातावरण इतना शुद्ध कि अब किसी को फेफड़े की बीमारी नहीं होनी है। हार्ट जैसी समस्याएँ खत्म हो गई हैं, जो हार्ट अटैक की जो समस्याएँ थी, देश ने इससे निवारण पा लिया है, इससे ऊपर उठ गया है। रेलवे तो ऐसी हो गई है कि आपको 3-3 महीने पहले टिकट कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, मनचाही बर्थ जब चाहे तब आप टिकट कटा सकते हैं। इतनी सारी ट्रेनें देश के अंदर चल रही हैं। हवाई सेवाएँ तो ऐसी, जैसे रोड पे आप बर्फ ढूँढते हैं, वैसे आप हवाई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं देश के अंदर। ये अब हमारे देश की व्यवस्था हो गई है, ऐसा स्वर्णिम युग लग रहा आ गया है देश के अंदर। महिलाओं की सुरक्षा तो ऐसी है कि वो 12 बजे रात में बिल्कुल निर्भीक होकर घूम सकती हैं। गार्जियन को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं इस देश के भीतर अब। वो अपनी लड़कियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित है देश के अंदर। अपराध अपराध मुक्त हो गया है भारत। अपराध एनसीआरबी की ज़रूरत ही नहीं। देश के अंदर थानों की संख्याएँ घटाई जा रही हैं। रेवेन्यू के अंदर कोई मामला ही नहीं रहा। तहसीलों की घंटाएँ जो नंबर है वो घटाए जा रहे हैं। एक जिले में जहाँ 6-7 तहसीलें होती थी, अब 3-4 किए जाने की व्यवस्था है। 3-4 जिले मिलाकर एक जिला बनाया जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, देश के अंदर समस्या ही नहीं। समस्या मुक्त देश हो गया है, स्वर्णिम युग आ गया है। सेना घटाने की ज़रूरत है देश के अंदर, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो बाउंड्री है हमारी, हमने वहाँ शांति स्थापित कर दी। साथियों, लगता है देश ऐसा हो गया है। तभी तो हम वंदे मातरम जैसे इतिहास के एक मुद्दे को लाके डिबेट कर रहे हैं। अब तो सदन के अंदर ये तय करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर 20 घंटे की डिबेट होनी चाहिए। हमें आज सोचना चाहिए कि अंग्रेज भारत में कॉलोनी सिस्टम चला रहे थे या भारत के सहयोगी बनकर आए थे। इस पे डिबेट करना चाहिए। हमें डिबेट करना चाहिए भारत के उन इतिहास के पन्नों में जाकर कि हम किसे राष्ट्रवादी घोषित करेंगे, किसे विदेशी घोषित करेंगे। इस पे डिबेट करना चाहिए। हमें भगत सिंह के विचारों पे डिबेट करना चाहिए अब पार्लियामेंट के अंदर। लग रहा है देश इतना विकसित हो गया कि अब वर्तमान में कोई समस्या ही नहीं बची। इसलिए हमें इतिहास में जाकर अपनी उन चीज़ों को सुधार करने की चर्चा शुरू करनी चाहिए, जिस पे हम सोचते विचारते नहीं हैं। जो पुरानी बात हो गई, जो देश के अंदर उसकी आवश्यकता ही नहीं। ऐसी चीज़ों को लेके हम आज बहस कर रहे हैं, वंदे मातरम जैसे मुद्दे पे। साथियों, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश के भीतर इतनी सारी समस्याएँ हों, इतने सारे विषय हों जिस पे बात करने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे माननीयों को जिसको सोचने की ज़रूरत है, जिससे देश आगे जा सके, देश का विकास हो सके। हम उस देश के अंदर इतिहास के पन्नों में जा जाकर कभी वल्लभ भाई पटेल जैसे महान पुरुष पे चर्चा करते हैं, कभी जवाहरलाल जैसे व्यक्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, कभी इंदिरा गांधी की बात करते हैं। जो बीती बात हो गई,
जो 40-50 साल, 60 साल पहले की बात है, उस पे आज हमें चर्चा करके क्या हासिल होगा? क्या पाना चाहते हैं? क्या ढूँढ रहे हैं हम? सिवाय इससे कि देश के अंदर नफ़रत पैदा करें, देश में विघटनकारी ताकतों को मजबूत करें। हम इन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं देश के अंदर, इन पे बात करना चाहते हैं। जो वर्तमान सरकार है देश के भीतर, भाजपा सरकार, क्या उस विचारधारा से पूरा देश सहमत है? साउथ में आपको लोग पसंद नहीं करते, कश्मीरी आपकी विचारधारा से अपने को जोड़ नहीं पाता, पंजाबी आपको अपनी विचारधारा से जोड़ नहीं पाता, बंगला बोलने वाला आपको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी समस्याओं के साथ आपको जोड़ नहीं पाते। तो फिर आप कैसी विचारधारा लेके देश के अंदर जाना चाहते हैं? एक विविधता बड़ा देश, विविधता से पूर्ण, विविधताओं से संपन्न देश, इसमें हम विघटनकारी क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद की राजनीति को बढ़ाकर देश को हम बहुत आगे नहीं ले जा सकते। यह सोचने की ज़रूरत है हम सबको जानने की ज़रूरत है। किसको ऐतराज़ है वंदे मातरम से? वंदे मातरम के साथ-साथ देश के भीतर बहुत सारे ऐसे नारे थे, जो देश की आज़ादी में इस्तेमाल किए गए। जिसकी जो आस्था थी, जिसका जो तरीका था, उसने अपने को उस उन नारों के साथ अपने को आगे बढ़ाया, देश की सेवा किया, देश के लिए क्रांति की, देश के लिए अपनी जानें दी। भगत सिंह का तो कभी मूल नारा वंदे मातरम रहा नहीं, सुभाष चंद्र बोस का भी मूल नारा वंदे मातरम नहीं रहा, वो विरोधी भी नहीं रहे इन नारों के। इनकलाब जिंदाबाद हज़रत मोहानी के नारे को उन्होंने लिखा और भगत सिंह इस नारे के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो आदिवासियों का मूल नारा उल गुलान था, हमार माटी हमार देश जैसे नारे थे देश के अंदर। पंजाबियों के अपने नारे थे। अलग-अलग नारों के साथ लोगों ने क्रांति की और कभी किसी को किसी नारे से कोई आपत्ति नहीं रही। न वंदे मातरम कहने वालों को इंकलाब से कोई आपत्ति थी, न इंकलाब कहने वालों को वंदे मातरम कहने वालों से कोई नाराज़गी थी, न उनका विरोध था। सब एक-दूसरे को जानते थे, समझते थे देश के भीतर कि हमें देश को आज़ाद करना है। देश को आज़ाद करने के लिए जिसको जो बन पड़े, जिस तरीके से नारे उन्हें उठाने पड़े, वो उठाए और लड़े। पर आज ये हम कैसी बहस शुरू कर रहे हैं देश के भीतर? क्या करना चाहते हैं देश के भीतर? साथियों, देश सेवा करना एक जज़्बा है। हर देशवासी अपने देश से उतना ही प्रेम करता है, जितना कोई दूसरा करता है। हम किसी दूसरे के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते, ये तय नहीं कर सकते कि हम उससे ज़्यादा देश प्रेम करते हैं। आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, कोई अपनी माता का पैर दबा के ये समझता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, अपने प्रेम का इज़हार वो ऐसे करता है। कोई माता का सर दबा के वो अपने प्रेम का इज़हार ऐसे करता है। कोई अपनी माँ के लिए अच्छे पकवान ला के अपने प्रेम का इज़हार ऐसे करता है। कोई माँ के लिए अच्छे कपड़े ला के ये प्रेम का इज़हार वो ऐसे करता है कि वो माँ से सच्चे प्रेम करता है। पर कोई एक-दूसरे से दावा नहीं कर सकता है कि माँ से प्रेम करने का तरीका मेरा वाला तरीका सही है। सभी माँ से प्रेम करते हैं। वो माँ जानती है कौन उससे अधिक प्रेम करता है। जब माँ की तबीयत खराब होती है, सब माँ के साथ खड़े हो जाते हैं एक-दूसरे के पास। सब माँ के लिए सेवा करना चाहते हैं, उसके दुखों को कम करना चाहते हैं। पर कोई एक-दूसरे से ये दावा करे कि मैंने जिस तरीके से माँ की सेवा की है, वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने का तरीका है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी मूर्खता है। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। और भारत के भीतर देशभक्ति के नाम पे किसी से ये नारा कहलवा लेना, किसी से ये बात कहलाना, उससे ये साबित करें कि आप देशभक्त हो। मुझे लगता है कि ये वही व्यक्ति करता है जिसकी देशभक्ति खुद संदेह के दायरे में है। जो प्रेम करता है वो बार-बार ये नहीं कहता कि मैं प्रेम करता हूँ, वो प्रेम करता है। देश प्रेम भी ऐसा ही एक जज़्बा है। जिनका इतिहास में देश प्रेम के लिए कुछ साबित करने को रहा नहीं, वो आज बार-बार चिल्ला के ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं, हम सबसे ज़्यादा देशभक्त। सच ये है, उन्हें खुद की अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पे संदेह है, इसीलिए बार-बार वो चिल्ला के कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा देशभक्त हैं। जिस व्यक्ति को अपनी देशभक्ति पे संदेह नहीं होता ना, वो बार-बार ये नहीं कहता कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। इसलिए साथियों, एक अपील है आप सबसे कि ऐसे मुद्दों से बचने की ज़रूरत है। ये मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है जिस पे हम बात करें। बात करने की ज़रूरत है हमारी शिक्षा पे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे, रोज़गार जैसे मुद्दों पे, आवास जैसे मुद्दों पे, स्वच्छ पानी, जल पे, अच्छी बिजली सेवाओं पे, अच्छी रेलवे की सेवाओं पे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए हमें बात करने की ज़रूरत है। महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो? आज भी देश के अंदर
हर वर्ष 20,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। इन समस्याओं पे बात करने की जरूरत है। महिलाएं कैसे सुरक्षित हो? कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है। जो लोग अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाते हैं, वो हमेशा आशंकित डरे रहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। अपराध पे कैसे हम कंट्रोल पाए, कैसे हम पुलिस को सुधार पाए, ये सब बात करने की जरूरत है देश के भीतर। अगर हम इन बातों को छोड़ के ऐसे मुद्दों पे बात करें जिन मुद्दों का इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, मुझे लगता है ऐसे मुद्दों की देश को कोई जरूरत नहीं है। ये बीती बात हो गई। हर लोग को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सबको अपने अपने तरीके से प्रेम को और देश प्रेम को जाहिर करने का हक है। ये संविधान उनको हक देता है। अपनी आस्था के अनुरूप, अपने ज्योग्राफिकल प्लेसेस के अनुरूप वो अपनी बात कह सकते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। पर हम अपनी ही चीजें जबरदस्ती किसी पे थोपें और कहें कि यही तरीका बेहतर है, तो मुझे लगता है ये गैर संवैधानिक है और ये संविधान इसकी अनुमति भी नहीं देता। हम नागरिकों को अपने मूल सवालों पे बात करने के लिए इस सदन में बैठे माननीयों को मजबूर करना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे बात करने वालों को हमें सवाल करना चाहिए कि इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है, हमें क्या मिलेगा इन मुद्दों से। इसलिए मैं अपने तमाम देशवासियों से, अपने तमाम क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, इन माननीयों से सवाल कीजिए अपने मूल सवालों को लेकर, अपनी मूल बातों को लेकर। देश को बेहतर बनाने के लिए करप्शन मुक्त भारत कैसे बने, इस पे बात करनी है, करिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात कीजिए, तब देश बेहतर होगा। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर ऐसे ही ढूंढते रहे, एक दूसरे को आरोपी ठहराते रहे, जिनका समय था वो बीत गया, फिर वो लौट के नहीं आ सकते। जवाहरलाल नेहरू सही थे, गलत थे, आपके साबित कर देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। वल्लभ भाई पटेल के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, ये साबित कर देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। भगत सिंह पे चर्चा करके उनके उनके ऊपर सवाल खड़े करें या उनसे उनको हम सही ठहराएं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। जो हमें हासिल करना है, वो हमें आज करना है। हमें उस पर बात करने की जरूरत है। इसलिए हम पुनः एक बार अपील करते हैं अपने देशवासियों से, अपने तमाम साथियों से कि सही दिशा में सोचने की जरूरत है, वर्तमान में सोचने की जरूरत है। इतिहास में जो होना था हो गया, उस पे हम बात करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः अपील करते हैं, मूल मुद्दों पे बात की जाए, मूल मुद्दों पे चर्चा की जाए, उन सवालों को हल करने की कोशिश की जाए जिसकी जरूरत है आज देश को। धन्यवाद।